पीएम मोदी की कैबिनेट विस्तार को लेकर के सुशील मोदी ललन सिंह क्यों नहीं मिले और बिहार में भारी बारिश की अलर्ट जारी, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और नीतीश की सरकार डूबने पे लगी हुई है। जहां तेजस्वी सरकार बोल रही है, तेजस्वी लालू बोल रहे हैं कि अब बिहार में सरकार गिरेगी। सारे खबरों आपकी काम की और सिलेक्टेड है। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दिया कीजिए और आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। और पहली खबर में पीएम मोदी की कैबिनेट और सुशील मोदी ललन सिंह ने क्या मिली जगहों पर स्टोरी। जी हाँ, सुशील मोदी और ललन सिंह को लेकर के बताया गया। पीएम कैबिनेट को लेकर के पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार में बिहार बीजेपी को सुशील मोदी एवं जदयू ललन सिंह के जगह नहीं मिलने पर इसके पीछे एक वजह यूपी, गुजरात सहित 5-6 राज्य हो जा रहा है। चुनाव में कुछ अन्य कारण भी है जिसको इनसाइड स्टोरी भी बताया जा रहा है। कैबिनेट विस्तार में चुका है बिहार की मोदी कैबिनेट में बताया गया है भारतीय जनता बीजेपी सुशील मोदी और इसकी जदयू ललन सिंह की मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। सवाल यह उठाया जा रहा है दावेदारी के बावजूद दोनों मंत्री क्यों नहीं बना जा सका। और एक सवाल भी खड़ा और 4 सीटों की मांग कर रहे हैं जदयू के केवल एक कैबिनेट की सीट और संतोष क्यों नहीं लिया। बड़े कदम उठाए गए हैं और बावजूद मंत्री बनने से चूक ललन सिंह व सुशील मोदी। सीएम नीतीश कुमार के बड़े राजनीतिक माने जाने वाले हाल में ही लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को लेकर के तुलने में और इसकी भूमिका रही है। आरसीपी सिंह की साथ नीतीश कुमार कोर टीम की शामिल है और अपनी अपनी पार्टी को बड़ा कदम होने के बावजूद भी ये दोनों नेता मंत्री पद पाने से चूक गए हैं। बिहार में अब लालू राबड़ी अगरबत्ती से होगी पूजा। तेज प्रताप यादव ने शुरू किया है नया कारोबार। यहाँ बता दें तेज प्रताप ने शुरू किया है नया कारोबार और कह रहे हैं अगरबत्ती से होगी पूजा। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने बताया कि पटना में दानापुर स्थित अपने गौशाला में अगरबत्ती निर्माण शुरू किया गया है। इन्हें बेचने के लिए खटाल में शोरूम भी बनाया गया है जिसमें ब्रांड LR को नाम जोड़ने की कुछ, लेकिन समर्थक लालू राबड़ी अगरबत्ती कह रहे हैं। चिराग पासवान का बड़ा बयान, बिहार में होगी मध्यविधि चुनाव, मेरे राजनीतिक ओहदे में डरे नीतीश कुमार। जी हाँ, चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि डरे नीतीश सरकार। और इन्होंने मध्यमी को लेकर के चिराग पासवान ने कहा है मेरे पिता की मौत के बाद मेरी राजनीतिक ओहदे में भयभीत हो गया है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने अपना पूरा राजनीतिक का अनुभव मेरे परिवार को तोड़ने में लगा दिया है। उन्होंने कहा है बिहार में जल्द मध्यविधि चुनाव होगी। 0 माइल को गोलंबर पे राष्ट्रकवि महारामधरी सिंह ने दिनकर की प्रतिमा की माल्यार्पण करते हुए चिराग पासवान ने बताया कि मेरे पिता के मौत के बाद अब होगी माध्यमिक और चुनाव और पूरे बिहार में जल्द माध्यमिक चुनाव होगी। भागलपुर में कोरोना से एक की मौत, 2 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि, जिले में वैक्सीनेशन का रिपोर्ट। जी हाँ, भागलपुर में कोरोना की वैक्सीन की रिपोर्टें पुष्टि नहीं हो पा रही है और भागलपुर में कोरोना से एक की मौत और 2 नए संक्रमित देखे गए हैं। और बता दें 2 नए संक्रमित मरीजों में एक संक्रमित मरीज की और भागलपुर कोरोना संक्रमण को एक मरीज की मौत हो गई है और वही 2 नए संक्रमित मरीज पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर के खराब चल रही है और बताया जा रहा है टीका खत्म होने के कारण टीका नहीं लगाना शुरू हुई है और भागलपुर में कोरोना के मरीज देखने के लिए मिल रही है। बिहार के सीतामढ़ी में डूब गए घर, रेलवे ट्रैक पे बना लिया आशियाना। जहां बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारी बारिश होने के कारण सीतामढ़ी में
डूब गए घर और रेलवे ने ट्रक बना लिया आशियाना। 5 दिनों बाद शुद्ध लेने की प्रशासन पहुंचे। खबर, जी हां, 5 दिनों के बाद प्रशासन शुद्ध खबर लेने के लिए पहुंचे। और सीतामढ़ी में रेलवे स्टेशन से सटे पश्चिम लखनदेही नदी को होकर के गुजरने वाली रेलवे ट्रैक पर माल मवेशी को लेकर के 7 तंबू लगाए और लखनदेही में नदी में डूब करके उसकी घर बह गई है। और पिछले 5 दिनों से जान के खतरे टाल करके रेलवे ट्रैक पर शरण ले रखी है। और बता दें कि लोपरसी कॉलोनी के लोग सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से सटे पश्चिम और लखनदेही में होकर के गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर उन्होंने तंबू लगा रखा है। और इस तंबू में सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से सटे पश्चिम लखनदेही नदी भी गुजरती है। इधर बिहार में लगातार एलपीजी गैस की बढ़ोतरी दामों को लेकर के पीएम मोदी पर बड़ा ऐलान। जी हां, 243 रुपये बढ़ा रसोई गैस की दाम और रोहतास में उज्जवल कनेक्शन का हुआ ये हाल। और 9 महीने में 243 रुपया की बढ़ोतरी देखी गई है। एलपीजी गैस को लेकर के, रसोई गैस को लेकर के कीमत वृद्धि और होने की किचन में आग लग रही है और गृहस्थी को बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं बजट को लेकर के व्यंजन जायका बिगड़ गया है। वहीं उज्जवल में चूल्हे भी बंद होने लगे हैं। उपभोक्ता अब पारंपरिक और संसाधन जलावन को लेकर के और आगे बढ़ रहे हैं और गैस सिलेंडर को लोग धीरे धीरे कम करने की बातें कर रही है। एलपीजी गैस को लेकर के बढ़ोतरी में कई लोग इस पे जोरों शोरों से मुसीबत खड़ा हो चुकी है। और डीजल पेट्रोल कीमतें बढ़ने की माल और ढुलाई खर्च बढ़ा तो खाद्य सामग्री का दाम आसमान तक पहुंच गया है। अब रसोई गैस की कीमतें फिर से 25 रुपये वृद्धि होने की किचन में आग लग रही है। और गैसे की दाम बढ़ने जहां पे गृहस्थी को बड़ा प्रभाव पड़ा है, बजट और व्यंजन को जायका बिगड़ने लगा है। उज्जवल योजना की आशंका को बता दें कि उपभोक्ता ने सिलेंडर गैस भरवाना बंद भी कर दिया है। संसाधन लकड़ी और गोईठा कोयला पे और बढ़ने लगा है। फिर मुजफ्फरपुर जिले में बनाए गए 10 प्रखंड, जाने इसकी नई व्यवस्था। और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को लेकर के बताई गई है कि जिले में 10 नए प्रखंड बनाए जा रहे हैं और जाने 15 नए प्रखंडों का प्रस्ताव। 7 नए नगर पंचायतों को लेकर के गठन और कम हुई संख्या। ग्रामीण विकास को लेकर के विभाग ने डीएम से 16 बिंदुओं और मत्यव की मांग रिपोर्ट की है। और जनप्रतिनिधियों को आम जनता के सर्वे के आधार पर सरकार ले रही निर्णय। और ग्रामीण विकास में विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी डीएम प्रवन कुमार और इस संबंध में पत्र भी भेजा है। जिले में 7 नगरों के बताए गए हैं और प्रखंडों की वृद्धि और नए 10 प्रखंड को बनाए जाएंगे। सरकार के संबंध डीएम ने बताया है कि अंतिम रूप से और 7-16 की रिपोर्ट मांगी गई। 10 प्रखंडों को गठन होने के बाद जिसे इसकी संख्या 26 हो जाएगी। मामूल जिले में बताया गया है कि 15 नए प्रखंड की गठन का प्रस्ताव भी था। और इस वर्ष नई नगर पंचायतों को गठन और नगर पंचायतों का विस्तार होने की प्रखंडों में सृजन किया जाएगा। अररिया से, बिहार के अररिया जिला से बड़ी खबर निकल के आ रही है। 5 घंटे काउंसलिंग, मूल प्रमाण पत्र लाना होगा अनिवार्य। जी हाँ, 5 घंटे से चल रही है। जागरण संवाददाता से ये खबर निकल के आ रही है और बताया जा रहा है संधू सीक्रेट की अररिया को लेकर के सिक्योरिटी प्रखंड को 10 पंचायतों के शिक्षक नियोजित किया जाएगा और इसका मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। सिक्योरिटी प्रखंडों को बताया गया है पंचायतों को शिक्षक नियोजन और प्रक्रिया का +2 और प्लस केंद्रीय विद्यालय और केंद्र की, जहां 12 जुलाई की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काउंसलिंग के साथ प्रक्रिया पूरा हो जाएगा और पूर्ण प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे, जिसके प्रखंड प्रशासन संख्या के अभ्यर्थियों को उपस्थित में संभावना देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल को अनुशासन सम्मान व्यवस्था में बनाए रखना होगा। और दंडाधिकारियों की आरक्षी बल को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें कि पंचायत नियोजित को काउंसलिंग प्रमुख में मुख्य किया जाना है। और जिले का प्रखंड नियोजक इकाई काउंसलिंग कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है।
सदर अस्पताल में 600 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता वाले प्लांट की स्थापना मिली स्वीकृति। जी हाँ, सदर अस्पताल में लेकर के ऑक्सीजन प्लांट को लगाने के लेकर के जिले में जल्द कार्यशील होगा और 3 ऑक्सीजन प्लांट रोगियों को नहीं करना होगा ऑक्सीजन का किल्लत। बेहतर संजीदा और तकनीक के दिनों में कोरोना सहित अन्य मरीजों की ऑक्सीजन की उपलब्ध अब सरकारी हॉस्पिटलों में भी कराई जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट की सौगात और प्राप्त हो चुका है और इन्हें 3 प्लांट मदद ऑक्सीजन की किल्लत होगी दूर। और सिविल सर्जनों को एमपी गुप्ता ने कहा है संक्रमण की दूरी लहर की होगी कम और दूसरे दौरान बड़ी संख्याओं में होगी कोरोना संक्रमण का शिकार और अधिकांश मरीजों को ऑक्सीजन के स्तर पे आएगी गिरावट समस्या में देखा जा रहा है। लिहाजा बताया गया है कि मात्र ऑक्सीजन ही उपलब्ध कराने की विभाग की चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है।